चलिए, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सब के लिए सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, हर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अक्सर आप लोग जो है पूछा करते हैं ना कि सर हमारा पीएफ कटता है लेकिन जमा नहीं होता, या ठेकेदार हमारी सैलरी में से ही हिस्सा काट लेता है। तो अब सरकार की तरफ से ऑनलाइन वेज मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सख्त निर्देश जारी हो चुका है, जो आज ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने वाला है। क्या यह नया सिस्टम दोस्तों, अब तमाम सरकारी विभागों का ये निर्देश दिया गया है कि संविदा कर्मियों का वेतन किसी ठेकेदार के निजी खाते में नहीं बल्कि सीधे सरकारी पोर्टल के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका वेतन, आपका पीएफ और आपका ईएसआई कटने के बाद जो राशि आपको मिलनी चाहिए उसका पूरा हिसाब डिजिटल होगा। आप अपने मोबाइल पर ही चेक कर पाएंगे कि विभाग ने ठेकेदार को कितना पैसा भेजा और ठेकेदार ने आपके खाते में कितना डाला। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब बीच का कमीशन पूरी तरह खत्म होने वाला है। अगर कोई ठेकेदार अभी भी सैलरी में देरी करता है तो सिस्टम में ऑटोमेटिक अलर्ट आएगा और विभाग को तुरंत पता चल जाएगा कि किस ठेकेदार ने गड़बड़ी की है। यह पारदर्शिता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब आपकी मेहनत की कमाई पर किसी की नजर नहीं होगी। साथियों, कई विभाग में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू भी कर दिया गया है। आप अपने विभाग के एचआर से जाकर पूछिए कि क्या आपके यहाँ वेज मैनेजमेंट पोर्टल का एक्सेस शुरू हुआ। अगर नहीं तो सामूहिक रूप से मांग उठाइए कि सरकार के निर्देशानुसार इसे जल्द लागू किया जाए। ये कोई कागजी बात नहीं है, यह सरकार की डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा है, जिसे आप अपना अधिकार बनाकर लागू करवा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने विभाग में इसे लागू करवाने के लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में एस लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको एक बात पता है कि इस चैनल पे सबसे बड़ा काम क्या होता है? अपने संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की आवाज उठाने की बात होती है। आपकी मांगों को सर्व प्राथमिकता दिया जाता है। में कैबिनेट की बैठक तो समाप्त हो गई है, आप लोग को पता ही है, और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ खास बात जो रही वो क्या रहा? काफी सारे बिहार विकास को लेकर के प्रस्ताव जो है पारित किए गए और अच्छी सुविधा देखने को मिला। बट एक अफसोस की बात कि संविदा कर्मियों के लिए कुछ खास यहाँ पर देखने को इस बार नहीं मिला, क्योंकि लंबे अरसे से लाखों संविदा कर्मी एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, और हर जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मी सभी लोगों की निगाहें एकदम जमी होती है। एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद होता है कि भाई इस बार कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर आएगा, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है। लेकिन उतना चिंता भी नहीं करना है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों की बातें हमेशा भी सोशल मीडिया पे गूंज रही है, सरकार की कानों में गूंज रही है, विभाग दर विभाग आपकी चर्चाएं लगातार हो रही है, यानी आपकी आवाज को सरकार अनसुनी नहीं कर सकती, ये तो सुनिश्चित है। तो अब सवाल उठता है कि सर इसके बावजूद हमारे इस बार के कैबिनेट में कुछ देखने को नहीं मिला,
तो साथियों देखिए, हर बार की कैबिनेट में किसी एक बात को लेकर के ही चर्चाएं नहीं होती हैं। अनेकों प्रकार के मुद्दे होते हैं और सभी विधि व्यवस्था को लेकर के चलना भी जरूरी है। अगर हर क्षेत्र में काम नहीं होगा तो आपके राज्य का, आपके देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि सरकार के अंदर संविदा कर्मियों को लेकर के एक संतुलन कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। हर बार और विभाग बार भी अगर देखा जाए तो आप पर चर्चाएं रेगुलर होती आई। सरकार कहीं ना कहीं संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी के लिए चिंतित भी है। अभी जस्ट जो हम जानकारी आप लोग को दिए, ये भी कहां से है? सरकार के द्वारा ही एक्शन प्लान लिया गया है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने के लिए, आपको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, आपके साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है उससे बचने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कदम भी उठा रही है। और आप लोगों का जो मुद्दा है, जो मांग है, उस मांग पे भी गवर्नमेंट का भी पैनी नजर बना हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि मांग वही होता है जिसको लगातार सरकार तक पहुंचाया जाए, और अपनी बातों को जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं, जितना एग्रेसिव मोड में आते हैं, उतना ही जल्दी सरकार को समझ में आता है। तो इसलिए आप सब लोगों को भी चाहिए कि जो सरकारी व्यवस्था है वहां तक हमारी बात रेगुलर पहुंचती रहे, और सोशल मीडिया में जहां तक बात है तो वहां पर आप लोग को भी, हम सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं ही, बार बार आप सब लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन कहा गया है ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, उसके लिए सभी चने को एकजुट होना पड़ता है, एक घड़ा में जाना पड़ता है, तभी तो हम कह रहे हैं। बस इतना नहीं, आप लोगों को भी उसी तरह एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुटता आपको सोशल मीडिया पर देखनी चाहिए। यानी जहां जहां आपकी बातें होती है, जहां जहां आप पे चर्चाएं होती है, सरकार से डिमांड किया जाता है, उनके साथ आपको खड़ा होना होगा। तो आप लोग को भी चाहिए कि बस वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पे आइए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपकी एकजुटता यहाँ पर दिखती है, और तभी हम लोग को एक बल मिलता है कि सरकार तक जो बातें हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आपका जो डिमांड हम लोग करते हैं ना, तो सरकार के जहन में आता है। पता है ना कि जब एक छोटा सा वीडियो भी वायरल होता है तो सरकार के दिमाग घूम जाती है। इसीलिए आप लोग को अपने अधिकार के प्रति खुद सजग होना होगा। ग्रामीण चिकित्सकों की बात किया जाए तो ये भी लंबे अरसे से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी है कि यहीं पे आकर के हम सब लोग मार खा जाते हैं, जो कि सही जगह पे किस तरह से एकजुटता का परिचय दें, कहाँ से कुछ काम निकलने वाला है, कहाँ से अब तक काम हुआ है, इन सारी बातों को वो समझ नहीं पाते हैं, और बस इधर से उधर होते हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ जो हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे न्याय मित्र हो गए, ग्राम कचहरी के सचिव हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, शिक्षा सेवक हो गए, तालमी मरकज हो गए, मदरसा के शिक्षक हो गए, विद्यालय चलो अभियंता, ग्राम आवास सहायक, सीएचओ, कोविड लैब टेक्नीशियन, परिचारी, रसोईया, मीटर रीडर, लोक शिक्षक, टोला सेवक, बाल दीदी, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण चिकित्सक, लगातार लंबे अरसे से ये सभी लोग अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानदेय वृद्धि के लेकर के जो है अपनी डिमांड है। बहुत सारे लोगों को नया समायोजन की आवश्यकता है, जैसे में आप संख्याकी स्वयं सेवक को भी रख सकते हैं। तो सवाल है कि इस तरह की जो डिमांड हो रही है, इस पे सरकार कितनी पहल करेगी? बिल्कुल करेगी। हम सब लोग थोड़ा सा बस एक्टिव होकर के लगातार प्रयास करेंगे, छोटी सी सोच नहीं रखेंगे कि हाँ भाई इस बार नहीं हुआ तो हम बोलना ही छोड़ दें, इस बार नहीं हुआ तो हम अपनी आवाज उठाना छोड़ दें, एकता में दरार पड़ जाए, ये सोच नहीं रखेंगे और एकजुट रहेंगे तो इतना तय मान लीजिए कि बड़े से बड़ी मुसीबत को भी
आसानी से उस समस्या को समाधान किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट रहना होगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।